हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो वीली और आप लोगों के लिए लेकर आया एक और नया वीडियो, जिसके अंदर आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इनकी इंजन स्पेसिफिकेशन क्या है, कौन कौन से कलर्स में मिलती है, कितने की गाड़ी राइट नाउ अवेलेबल है और बाकी सारी चीज़ें। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला ब्लॉग हम कौन सा बनाएं। सेम टाइम थैंक्स टू राज मोटर्स, जिन्होंने हमको मौका दिया यामा की सारी गाड़ियों को एक्सपीरियंस करने का और आप लोगों को दिखाने का। सो अगर आप लोगों को भी यामा का कोई भी व्हीकल लेना हो तो डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक है, आप जाओ, गाड़ियों का एक्सपीरियंस लो और इनको परेशान करो, बहुत सारे सवाल पूछो जो भी आप यामा के व्हीकल से जानना चाहते हो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं MT-15 जो यामा की बाइक है उसके बारे में। सो गाइस, पेश करते हैं यामाहा MT-15 और सबसे पहले शुरू करते हैं चाबी से। वही आइकॉनिक जो बाकी बाइक्स में आती है वैसी की वैसी यामाहा की इस बाइक में भी आपको चाबी मिलती है। दोनों तरफ आपके पास में यामाहा का लोगो और दो चाबियां। अब सबसे पहले चाबी इधर उधर हो ना, तो हम क्या करते हैं, इस चाबी को यहाँ पर लगा देते हैं। अब शुरू करते हैं फ्रंट से। सबसे पहले एक तो कंपनी का जो कहना है इस बाइक के लिए वो है डार्क साइड ऑफ जापान। सो एक बिल्कुल अलग ही कल्ट वाली सी आपको यहाँ फीलिंग दे रही होती है। सबसे पहले बहुत ही खूबसूरत ये नार्डो ग्रे और ब्लैक का कॉम्बिनेशन लग रहा है। मुझे सबसे पहले कमेंट करके बताना कि ये कलर कॉम्बिनेशन आपको कैसा लग रहा है। अब शुरू करते हैं फ्रंट से। कुछ इस प्रकार से दिखने वाली, एक तो मैं इसको ना ऑन कर लेता हूँ भाई साहब, क्योंकि यही तो सबसे स्पेशल है। सबसे पहले एक तो फ्रंट में बिल्कुल आपको ट्रांसफॉर्मर जैसी फीलिंग दे रही होती है। दो DRLs, कमेंट करके मुझे बताना कि ये वाला लुक आपको कैसे लगा। और उसके नीचे की तरफ बाय जो प्रोजेक्टर आपको पास में यहाँ पर लाइट मिल रही होती है। सो लो बीम और हाई बीम दोनों के लिए ये छोटा सा जो प्रोजेक्टर का क्यूब लगा हुआ है, यही यहाँ पर सारे के सारे काम कर रहा होता है। अभी इसके ऊपर भी आएंगे। उसी के साथ में यहाँ पर आपको USD सस्पेंशन मिल रहे होते हैं। सबसे पहले एक तो ये जो कलर है, बहुत ही ज़्यादा आपको ये कलर मिल रहा होता है। गोल्डन के अंदर जो सस्पेंशन है इसके साथ में, चाहे वो ब्लैक हो, चाहे मतलब प्लेन ब्लैक हो, चाहे मॉन्स्टर एनर्जी वाला ये एडिशन हो या ये वाला हो, सब में कलर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है। अब दोस्तों उसके बाद में बात करते हैं अलॉय व्हील की। सबसे पहले एक तो अलग से भी अलग अलॉय व्हील देखना हो तो यहाँ पर सबसे पहले हर कलर में अलॉय व्हील सजे हुए हैं और यहाँ पर भी लगा हुआ है, तो चलो इसी से बात कर लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर आपको अलॉय व्हील की डिज़ाइन मिल रही होती है और उसके साथ में खूबसूरत कलर, उसी के साथ में USD सस्पेंशन और कुछ इस प्रकार से दिखने वाला मडगार्ड। गुड बिल्ड क्वालिटी एंड गुड कलर चॉइस यहाँ आपको अवेलेबल हो रही होती है। सेम टाइम जैसे आप इस तरफ देखते हो वैसे ही आपको फ्रंट के अंदर डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं। अगर मैं फ्रंट डिस्क ब्रेक की बात करूं तो 282 mm फ्रंट के अंदर डिस्क का हमको रोटर मिल रहा होता है। एंड सेम टाइम ये वाला जो चैनल देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि फ्रंट के अंदर आपको इसमें ABS यूनिट मिल रही होती है। बाइबर का डुअल पॉट पिस्टन कैलिपर फ्रंट के लिए और यहाँ पर ABS की यूनिट आ गई। प्रॉपर चीज़ें ना, एक तो यामाहा में सबसे अच्छी बात ये मुझे लगती है कि यहाँ पर आप ये सोचो, छोटी छोटी टाई के साथ में ना हर चीज़ जो भी वायर्स वगैरह आ रहे हैं उनको प्रॉपरली इंटैक्ट किया जाता है। उसी के साथ में जैसे आप यहाँ पर नोटिस करेंगे वैसे आपको डेल्टा फ्रेम इस बाइक के अंदर मिल रहा होता है। यामाहा R15 और MT-15 ये दोनों के दोनों सेम चैसी और इंजन जो है बेसिकली शेयरिंग कर रहे होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड यामाहा का इंजन है। फ्रंट के अंदर यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिखने वाला आपको रेडिएटर मिल रहा होता है। बिल्कुल डिसेंट साइज 150 cc के हिसाब से ही आपको यहाँ पर रेडिएटर का प्लेसमेंट। एंड सेम टाइम जैसे आप इस तरफ देखते हो वैसे ही बहुत खूबसूरत आपको यहाँ पर इंजन मिलता है। अब मैं इंजन की अगर मैं बात करूँ तो 155 cc का जो इंजन है ये 18.4 PS पावर एंड 14.1 Nm टॉर्क जनरेट कर रहा होता है, जो कि एक जिसे कहते हैं ना गुड टॉर्क आपको फिगर में है। सेम टाइम डेल्टा फ्रेम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और प्रॉपरली जिसे कहते हैं ना मजबूत आपको फ्रेम देखने को मिलता है। इस तरफ हमारे पास में यामाहा की ब्रांडिंग। सेम टाइम नीचे की तरफ यहाँ पर आपके पास में एक सम गार्ड जैसा कुछ लगा हुआ है। अब प्योर सम गार्ड में नहीं कह सकता क्योंकि ये फ्लिम्सी जैसे कहते हैं ना हल्का फुल्का प्लास्टिक वैसा है, क्योंकि इस बाइक को आप ऑफ रोड नहीं करोगे, इसीलिए यहाँ पर मेटल का जो सम गार्ड है उसका कोई सेंस भी नहीं बनता। और जैसे आप यहाँ पर देखोगे वैसे ही सम गार्ड के अंदर की तरफ यहाँ पर आपके पास जो रेडिएटर फ्लूइड का रिजर्वॉयर है उसकी यहाँ पर आपके पास में बॉटल लगी हुई है। कई लोग इस पर ये भी कमेंट करेंगे कि भाई साहब टूट जाएगा ये वो, पर बेसिकली अगर आप इस बाइक को देखें तो ये रोड बाइक है और रोड बाइक में इसका टूटने के चांसेस ना के बराबर हो रहे होते हैं। सेम टाइम बहुत ही खूबसूरत यहाँ से आपको एक एग्जॉस्ट पाइप देखने को मिलती है, क्योंकि बाइक सिंगल सिलेंडर है इसीलिए इसके अंदर सिर्फ एक ही आपके पास में एग्जॉस्ट यूनिट का आपको पाइप मिल रहा होता है। सेम टाइम यहाँ पर हमारे पास में नंबर प्लेट लगाने का प्लेसमेंट। आगे की तरफ जब देखते हैं
तो अब बात करते हैं सबसे पहले इस पूरे लुक की। कुछ इस प्रकार से आपको ये लुक देखने को मिल रहा होता है। सेम टाइम यहाँ पर आपके पास में कुछ खूबसूरत से दिखने वाला एक एलिमेंट है। अब दूर से आप देखोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि ये क्या दिख रहे हैं, मगर जैसे आप इसको तरीके से देखोगे तो आप यहाँ पर नोटिस करोगे कि इसके अंदर हल्का सा ना मैश लगा हुआ है। तो आई रियली विश कि ये हमारा एयर इनटेक जो है रैम एयर, उसके लिए भी माउंट हो सकता है। अब ये तो मुझे जो यहाँ पर हमारे टेक्निकल टीम वाले वो ही बताएंगे, पर जो फर्स्ट व्यू में आपको ये व्यू दिख रहा होता है, मतलब होता है ना कि भाई साहब ये क्या काम के हैं, उस हिसाब से तो ये लगता है कि इससे रैम एयर जो है वो एयर फिल्टर को मिल रही होती है। दोनों तरफ हमारे पास कुछ इस प्रकार का लुक है। एंड भाई साहब इसमें ये जो है ये इसका लुक को और ज़्यादा एनहांस कर देता है। सेम टाइम आपको लाइट और इंडिकेटर्स वाली लाइट, ये सारी की सारी एलईडी मिल रही होती है। इसके अंदर कुछ भी आपको हैलोजन जैसा नहीं मिल रहा होता। अब हम बात करते हैं इस लुक की। तो कुछ इस प्रकार से दिखने वाली ये स्ट्रीट बाइक है। बेसिकली आप ये समझ सकते हो कि R15 तो आ गई आपकी सुपर स्पोर्ट्स वाली पोजीशन, और अगर आपको डेली रूटीन में बाइकिंग करनी है तो उसके लिए आपको एक स्ट्रीट हैंडल बार चाहिए होता है, जिसके लिए ये बाइक आपके लिए परफेक्ट है। 150 सीसी की ये जो बाइक है ये परफॉर्मेंस में भी बहुत अच्छी है, और सेम टाइम इस बाइक का माइलेज भी बहुत अच्छा। और डेली रूटीन में अगर आप शहर वगैरह में चलाते हैं तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब जैसे आप इस तरफ देखेंगे वैसे आप नोटिस करेंगे कि यामाहा का आपको यहाँ पर लोगो देखने को मिलता है। सेम टाइम नीचे की तरफ यहाँ पर MT15 और उसी के साथ में जो आपके पास में MT का जो लोगो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे नीचे की तरफ देखोगे अगेन यहाँ पर जो आपका फ्रेम है इसके कोने पर भी यहाँ पर आपके पास एक मेटल प्लेट लगी हुई है, जिसके ऊपर भी आपके पास में MT एम्बोज्ड देखने को मिलता है। एंड गाइज ये वाला जो लुक है ना, ये यामाहा के हमने स्कूटर्स में भी देखा है, बहुत खूबसूरत आपको लग रहा होता है। अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो अच्छी डिसेंट गुड बिल्ड क्वालिटी आपको देखने को मिलती है। अब नीचे की तरफ देखेंगे तो वैसे ही आपके पास में मेटल के यहाँ पर आपको गियर शिफ्टर मिल रहा होता है। 6 स्पीड ट्रांसमिशन होने की वजह से हाईवे परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अभी हम थोड़ी देर में इसको राइड करेंगे तो और ज़्यादा इन चीज़ों पे आपको क्लियरली समझा पाएंगे। सेम टाइम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिखने वाले आपको जो फुट स्टेप्स हैं वो देखने को मिलते हैं। अच्छे खासी ग्रिपी फुट स्टेप्स हैं, और इन केस अभी नीचे गिरे तो ये अपने आप यहाँ से फोल्ड हो जाएंगे। सेम टाइम यहाँ पर जब आप देखते हैं तो अच्छा खासा साइज़ का आपको साइड स्टैंड मिल रहा होता है, और उसी के साथ में यहाँ पर साइड सीट जो स्टैंड है इसका सेंसर, तो अगर ये स्टैंड हटेगा नहीं तो बाइक चलेगी नहीं। उसी के साथ में यहाँ पर जब आप देखते हो तो बहुत ही खूबसूरत नीट एंड क्लीन ब्लैक और उसके साथ में सिल्वर जो कलर है उसका कॉम्बिनेशन यहाँ देखने को मिलता है। ऊपर की तरफ जब आप टैंक देखते हैं तो एक तो टैंक पे आप अच्छी ग्रिपी पोजीशन में बैठ रहे होते हैं। सेम टाइम यहाँ पर आपको हल्का सा एक जिसे कहते हैं ना ग्रिपी टेक्सचर वैसा देखने को मिलता है। आई गेस यामाहा के कुछ यहाँ पर लगने के टैंक पैड्स भी पार्ट ऑफ एक्सेसरी आते होंगे या आफ्टर मार्केट आते होंगे, जिसकी वजह से ये जो ग्रिप है ये और ज़्यादा एनहेंस हो जाती होगी। 10 लीटर का ये जो टैंक है ये आपके डेली रूटीन की जितनी भी ड्राइव्स राइड्स होती है उनके लिए मोर देन सफिशिएंट आपको मिलता है। अब जब आप सीट की बात करते हैं तो इसके अंदर ना सिंगल सीट आपको ऑप्शन मिलती है। ऑल्दो ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ से कर्वी है, मगर पीस पूरा का पूरा सिंगल है। दूसरी बहुत ज़्यादा अच्छी बात ये है कि ये जो सीट है ये यहाँ पर ही ख़त्म नहीं हो रही, ये प्रॉपरली यहाँ पर आ रही है, जिसकी वजह से जब भी आप यहाँ पे बाइकिंग कर रहे होंगे तो आपको ना कोने के ऊपर थोड़ी सी अच्छी ग्रिप यहाँ पे महसूस हो रही होगी। सेम टाइम यहाँ पर जब आप देखोगे तो अटेंशन टू डिटेल छोटे छोटे यहाँ पर आपको डिज़ाइन एलिमेंट देखने को मिलते हैं जो कि इसके लुक को थोड़ा सा और ज़्यादा एनहांस कर देते हैं। जैसे आप साइड में देखेंगे वैसे ही बेसिक ग्रैब रेल ना होकर इसमें मेटल का इस प्रकार से दिखने वाले आपको ग्रैब रेल मिल रहे होते हैं। आई गेस दोनों तरफ है, यस दोनों तरफ आपको यहाँ पे ग्रैब रेल मिल रहे होते हैं। और सच बताओ ना ये अच्छे खासे स्टर्डी आपको ग्रैब रेल है। और ऊपर की तरफ सीट में भी जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास में एक एक्स्ट्रा बेल्ट टाइप की डिज़ाइन है, जिसकी वजह से आप इस सीट को भी आराम से उठा सकते हो, इस पर कोई छोटी मोटी चीज़ें भी बांध सकते हो और उसी के साथ में बाकी जितने पर्पज़ है उनको सॉल्व कर सकते हो। अब बात करते हैं वापस टैंक की। सबसे पहले आपका ऊपर से प्लास्टिक का आपको टैंक मिल रहा होता है। E20 कंपैटिबल है, फ्यूल जो है लेटेस्ट उन सब के लिए। बीचों बीच आपका MT का लोगो और उसके साथ कुछ इस प्रकार से दिखने वाला आपको फ्यूल टैंक का कवर देखने को मिलता है, अच्छा खासा जिसे कहते हैं ना गुड क्वालिटी। और यहाँ से हम क्या करते हैं, हम इसको ओपन करके भी दिखा देते हैं ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा सा आसान हो जाए ये समझना कि फ्यूल टैंक खुलता कैसे। सो ये बिल्कुल भी मूव नहीं करता, इसी के साथ ही रहेगा। प्रॉपरली आपने लगाया एंड गुड टू गो। अब जब आप चाबी की बात करें तो यहाँ पर आपकी चाबी लग रही होती है
इस जगह के ऊपर, जिसकी वजह से ऑल ओवर जो आपका हैंडल बार है उसका वेट थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, ताकि आपको राइड करने में और ज़्यादा कंफर्ट मिले। मेरे हिसाब से ये वाली चीज़ें अच्छी, क्योंकि हैंडल बार पे जितना कम वेट रहेगा मेरी राइड क्वालिटी उतनी ही ज़्यादा इन्हांस हो जाएगी। अब सबसे पहले साइड मिरर्स की बात करें तो अच्छे खासे आपको साइड मिरर्स मिल रहे होते हैं, थोड़े शार्प डिज़ाइन में, जिससे कि और ज़्यादा खूबसूरत लगे। सेम टाइम यामाहा की बिल्ड क्वालिटी आप जानते हो, जापानीज़ मशीन्स वैसे भी गुड बिल्ड क्वालिटी में आपको मिल रही होती है। अच्छा, यहाँ पर आपके पास में ग्रिपी थ्रॉटल जो है वो आपको मिल रहा होता है। सेम टाइम कोने पर यहाँ हैंडल बार एक्सटेंडर देखने को मिलते हैं। जब आप यहाँ देखेंगे तो आपके पास में किल स्विच और उसके साथ में सेल्फ का यहाँ पर आपको बटन मिल जाता है। जब आप सेंटर में देखते हैं तो बहुत ही मिनिमलिस्टिक आपको डिज़ाइन देखने को मिलती है, हैंडल बार और उसके ऊपर लगने वाला प्रॉपर कवर। इसी के साथ में जब आप लेफ़्ट की तरफ देखते हैं तो यहाँ से हाई बीम, लो बीम, हॉर्न, अच्छा खासा लाउड हॉर्न, और उसी के साथ में इंडिकेटर का आपको यहाँ पे प्लेसमेंट देखने को मिलता है। अब जब आप लाइट्स के थ्रो देखें तो अच्छा खासा आपके पास में लाइट्स का थ्रो है, DRL का तो आप देख ही चुके हो। सेम टाइम अभी हम थोड़ी देर में गाड़ी स्टार्ट करेंगे, तो बाइक स्टार्ट करके हम आपको बाकी चीज़ों के बारे में बता देंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले मीटर की। हल्का सा ऊपर वाली लाइट की वजह से हल्का सा रिफ्लेक्शन है, थोड़ी सी। अगर मैं मीटर की बात करूं तो उतनी ब्राइट मुझको मीटर यहाँ पे नहीं मिल रहा, ऑल्दो हो सकता है क्योंकि चारों तरफ लाइट्स हैं, इसकी वजह से ये थोड़ा सा डार्क हो। जब हम चलाएंगे तो बाइक चलाते हुए इस मीटर के बारे में थोड़े अच्छे तरीके से बात कर पाएंगे। यहाँ पर आपके पास में RPM है, उसी के साथ में किलोमीटर पर आवर की स्पीड, जो आपके पास में टैंक का गेज है वो आपको यहाँ देखने को मिलता है। गियर शिफ्टर एडवाइज़र भी मिलता है, एंड सेम टाइम कौन से गियर में आपकी बाइक है ये भी आपको यहाँ देखने को मिलता है। और उसी के साथ में यहाँ पर आपके पास में बाकी क्या टाइम है, ट्रिप A और B, और उसके साथ में जो बाकी जितने भी डिटेल्स हैं, किलोमीटर, लीटर में आपकी बाइक क्या माइलेज दे रही है, सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हो। सेम टाइम यामाहा की बाइक्स के साथ में मोबाइल एप्लीकेशन आपको मिल रही होती है, जिसकी वजह से आप अपनी बाइक के बहुत सारे फंक्शंस और ट्रैक कर सकते हो। अगर आप मुझे कमेंट करके बताओगे तो विल ट्राई कि हम उसके ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आएंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट चीज़ के ऊपर जब हम बात करें उससे पहले आप लोगों को एक दो चीज़ें और बता देते हैं। सबसे पहले एक तो इस बाइक के अंदर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल रहा होता है, तो जी हाँ, यस, आपको इस बाइक के अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल मिल रहा होता है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होता है। अब फ़ायदा क्या हो रहा होता है, बहुत सारे लोग हमसे वापस पूछेंगे। फ़ायदा ये होता है भाई लोगों कि जब भी आप बाइक चला रहे हैं, नीचे की तरफ कोई भी स्लिपरी या वैसे कोई जोन है, तो होता है क्या, अगर आप ओवर एक्सेलरेट करते हैं तो आपकी बाइक थोड़ी अनकंट्रोल हो जाती है। इस केस में ऐसा नहीं होता। जब तक आपकी बाइक ट्रैक्शन नहीं पकड़ेगी तब तक वो पावर डिक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से आने वाले जो नए भाई लोग हैं उनके क्रैश होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। अब उधर की तरफ जाने से पहले एक हमारा बहुत बेसिक सा काम है वो और हम कर देते हैं। टायर साइज़ आपको बता देते हैं, 180 R17 की फ्रंट के अंदर आपको टायर प्रोफाइल मिल रही होती है। सॉफ्ट कंपाउंड आपके पास में टायर हैं, जिसकी वजह से आप आराम से लीन वगैरह कर सकते हो, बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम ना हो। सेम टाइम यहाँ से हम इंडिकेटर बंद कर देते हैं। सेम टाइम जब मैं क्लच काम में ले रहा था तो बहुत ही ज़्यादा आपको सॉफ्ट यहाँ पे क्लच मिल रहा होता है। अब जैसे आप पीछे की तरफ देखेंगे वैसे ही अगेन आपको यहाँ पर LED टेल लैंप की डिज़ाइन, सबसे पहले एक तो कमेंट करके मुझे बताना कि ये डिज़ाइन आपको कैसी लगी। और उसी के साथ में यहाँ पर आपके पास में जो यामाहा की सुपर बाइक्स हैं उनके DNA से रिजेंबल करते हुए यहाँ पे पीछे की तरफ आपकी जो कवर्स हैं वो लगे हुए हैं। अब ये जो एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन है ये इसलिए अलग है क्योंकि आप ये देखो यहाँ से ना ये आर पार है, तो बेसिकली ये बना इस हिसाब से है ताकि बाइक को और ज़्यादा एरोडाइनेमिक बनाया जा सके। यामाहा की यहाँ पर आपको ब्रांडिंग देखने को मिलती है। सेम टाइम भारत देश की बाइक है, ये कैसे पता चलता है, यहाँ पर आपके पास में साइड गार्ड लगा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ी सी बाइक यहाँ पर मेसी हो रही है, हम इसको थोड़ा सा आगे करते हैं ताकि आपको टेल लैंप की जो डिज़ाइन है उसको अच्छी तरीके से समझा पाएँ। अब दोस्तों हमने बाइक को आगे कर दिया, अब कुछ चीज़ें और बताते हैं। सबसे पहले एक तो आपकी बाइक की जो टेल है वो यहीं ख़त्म हो जाती है, मगर उससे एक बहुत ही खूबसूरत यहाँ मेटल का, कोई प्लास्टिक नहीं, प्रॉपर एक्सपोज्ड मेटल का एक एक्सटेंडर आपको यहाँ देखने को मिलता है, जिसकी वजह से बाइक थोड़ी सी और ज़्यादा आपको लंबी महसूस हो रही होती है। यहाँ पर हमारे पास दोनों तरफ इंडिकेटर्स हो गए, पीछे की तरफ नंबर प्लेट यहाँ पर पोजीशन हो गई, एक छोटा सा रिफ्लेक्टर, और उसी के साथ में आपके पास में जो टेल लैंप है उसके लिए भी एक यहाँ पर माउंट है, मतलब टेल लैंप यहाँ पर लगी हुई है। सेम टाइम कोने पर भी यहाँ पर आपके रिफ्लेक्टर देखने को मिलते हैं ताकि आपकी विजिबिलिटी थोड़ी और अच्छी रहे। अब जब आप देखते हैं तो ये मडगार्ड तो आपका लगा हुआ है ये वाला, और इसके ऊपर भी यहाँ कवर है ताकि छींटे वगैरह ना लगे, मगर एक सेकेंडरी मडगार्ड आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है। अच्छी खासी बिल्ड क्वालिटी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी इधर उधर हिल रहा हो। कोने पर यहाँ पर हमारा साइड गार्ड हो गया,
एंड जैसे आप यहाँ पर देखोगे वैसे ही आपको एल्यूमिनियम की स्विंग आर्म देखने को मिलती है। तो यस, ये दूर से देखने पर तो आपको ऐसे लगेगी जैसे मेटल की हो, पर नहीं भाई साहब, ये एल्यूमिनियम की स्विंग आर्म है। और उसी के साथ में रेयर के अंदर आपके पास में जो को पैसेंजर बैठेंगे उसके लिए यहाँ पर आपके फुट रेस्ट है। अच्छी खासी बिल्ड क्वालिटी आपको देखने को मिलती है। सेम टाइम ये इसी से आपके अटैच्ड है। अगेन आपके पास अलॉय का यूज़ करा गया है ताकि ऑल ओवर वेट जो है वो बढ़े ना। अब जैसे आप यहाँ पर देखेंगे वैसे ही आपको छोटा स्प्रॉकेट देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो बाइक्स हैं यामा R15 और सेम DNA, यहाँ पर स्प्रॉकेटिंग जिस हिसाब से करी गई है उसकी वजह से आपकी बाइक का हाई एंड जो है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो, इसका ख्याल रखा गया है। तो इसलिए बहुत बड़ा स्प्रॉकेट यहाँ आपको देखने को नहीं मिलता है। एंड सेम टाइम यहाँ पर जब आप देखेंगे तो पीछे की तरफ आपको जो येलो कलर में दिख रहा है बाइक में, पीछे की तरफ आपको मोनो सस्पेंशन मिलता है, जिसकी वजह से आपका जो सेंस ऑफ बैलेंस है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। अब जैसे हम इस तरफ आते हैं वैसे ही सबसे पहले एक तो बहुत ही खूबसूरत आपको एग्जॉस्ट देखने को मिलता है। ये जितनी भी बाइक्स है यामा की, ये सारी BS6 फेज़ 2 OBD कंप्लाइंट है, सो बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लेस। अब पीछे की तरफ जब आप यहाँ देखते हैं तो सबसे पहले एक तो हम टायर की बात कर लेते हैं। तो 140/70 R17 का आपको रेयर के अंदर टायर प्रोफाइल मिलता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी टायर प्रोफाइल है। उसी के साथ में पीछे की तरफ जब आप यहाँ देखते हैं तो रेयर डिस्क की अगर मैं बात करूँ तो 220 mm का आपको रेयर में डिस्क रोटर मिल रहा होता है। एंड सिंगल पॉट पिस्टन कैलिपर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है विथ ABS। तो फ्रंट और रेयर दोनों के अंदर आपको डुअल ABS चैनल मिल जाते हैं। सेम टाइम जो एग्जॉस्ट है उसके ऊपर कवर लगा हुआ है ताकि किसी भी हमारे नए भाई बंधु के पीछे जो भी बैठ रहा हो, मेल या फीमेल, उनकी टांगे है ना जले ना। अब जैसे आप इस तरफ से आगे की तरफ चलोगे वैसे ही आपके पास में अच्छा खासा साइज़ का ब्रेक पैडल आपको देखने को मिलता है। अगेन मेटल का यूज़ है, जिसकी वजह से बिल्कुल भी कभी भी जब आप बेसिक यूजेबिलिटी में काम में लोगे और कभी भी बाइक गिर जाती है तो ऐसा नहीं कि आप कहीं पर भी रास्ते में अटकेंगे। मेटल है, वापस ठोको और सीधा कर दो। जब आप यहाँ देखेंगे तो हल्का सा ना यहाँ पर कार्बन फिनिश जैसा आपका यूज़ है, ऑल्दो ये प्लास्टिक है बट इट लुक्स लाइक कार्बन। बहुत ही फाइबर, बहुत ही खूबसूरत आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। एंड सेम टाइम जो डिस्क का रिजर्वॉयर है रेयर का, उसकी बॉटल आपके पास में छोटा जो कैनिस्टर है वो आपका यहाँ पर लगा हुआ है। अब एक तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये ऑल ओवर जो डिज़ाइन है ये आपको कैसी लगी। अब कुछ चीज़ों के बारे में और बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप यहाँ देखते हैं तो बाइक के अंदर आपको 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा होता है। और अगर मैं इस बाइक की बात करूँ तो कुल मिला के अगर आप पूरा 10 लीटर फ्यूल, सारे बेसिक फ्लूइड अगर भर के रखते हैं तो 141 kg इस बाइक का ऑल ओवर वेट है, जो कि बहुत ज़्यादा वेट भी नहीं है। अब दोस्तों जब हम बाइक के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझसे सवाल पूछते हैं कि भैया सीट हाइट क्या है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि हर इंसान की हाइट के हिसाब से बहुत बड़ा फ़र्क है। एंड सेम टाइम मैंने देखा है कि MT की फ़ैन फॉलोइंग लड़कियों में भी बहुत है। तो सीट हाइट क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो 810 mm बाइक की आपको सीट हाइट मिल रही होती है। और अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो एक्स शोरूम जिस दिन मैं ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूं उस दिन 1,68,000 से लेके, और जो पीछे की तरफ मॉन्स्टर वाला वेरिएंट खड़ा है, जो टॉप वेरिएंट खड़ा है रेस एडिशन, इसकी हमारे पास में वैल्यू अगर करें तो 1,73,000 है, जिसमें सिर्फ डिकैल्स का आपको फ़र्क देखने को मिलता है ऑल ब्लैक के साथ में। यहाँ पर जो आपका जो भी GP एडिशन जो होता है उसमें जो ब्रांडिंग होती है, जैसे मॉन्स्टर एनर्जी की हो गई, नीचे की तरफ यामा लूब की यहाँ पर आपको ब्रांडिंग देखने को मिलती है। इस तरफ जब देखते हैं तो एनियोस, कमेंट करके मुझे बताना इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे इसके आपको ब्रांडिंग देखने को मिलती है। सो इसके अलावा कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर मैं स्पेशली बात करूँ तो देखो सबका मैटर ऑफ टेस्ट जो है वो अलग अलग है। अगर मैं बात करूँ तो मुझे भाई साहब ये वाला जो एडिशन है ये क्रेजी गुड, अमेजिंग वाला ये लग रहा है। अगर मैं वारंटी गारंटी की बात करूँ तो बाइक की आपको 2 साल की वारंटी मिल रही होती है 30,000 किलोमीटर की। आप उसको एक्सटेंड भी करा सकते हो थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा देकर, तो 5 साल की आपकी बाइक की वारंटी हो जाती है और 40,000 किलोमीटर टोटल। तो अगर ये तो रही यहाँ की बातें, अब हम बात करते हैं ऑल ओवर लेंथ की। तो अगर मैं बाइक की ऑल ओवर लेंथ की बात करूँ तो 2015 mm हमारी बाइक की इसकी आपको लेंथ देखने को मिलती है। अगर मैं विड्थ की बात करूँ तो आपको 800 mm ऑल ओवर विड्थ, और अगर मैं हाइट की बात करूँ तो 1070 mm मुझको ऑल ओवर हाइट मिल रही होती है। अगर मैं व्हील बेस की बात करूँ, जो कि होता है टायर से लेके टायर के बीच वाला डिस्टेंस, मतलब एक्सल टू एक्सल,
तो ये हमको 1325 mm मिल रही होती है। एंड अब आप मुझे बताओ कि और क्या क्या बच रहा है। सो हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि कहीं पर भी नहीं लिखी हुई होती इतनी ज़्यादा, मगर वो इम्पॉर्टेंट बहुत है, यामाहा जिस टेक्नोलॉजी पर काम करता है इंजन, वो है VVA, वेरिएबल वॉल एक्चुएशन। अब ये बेसिकली काम ऐसा करता है कि जो वॉल्स की ट्यूनिंग है, अगर हम उसको सेट करते हैं तो लो RPM पे मेरी बाइक अलग बिहेव करती है, मगर जैसे हाई RPM के ऊपर वो जो ट्यूनिंग है वॉल्स की वो ख़राब हो जाती होता है ना, उस तरीके से काम नहीं करते। तो जापानीज़ टेक्नोलॉजी में इन्होंने क्या करा है, इन्होंने इस तरीके से बाइक डिज़ाइन करी है और उसमें इस तरीके का मैकेनिज्म लगाया है कि लो RPM पे आपकी बाइक एक अलग बिहेव करेगी, RPM बढ़ने के साथ ही जो वॉल्स हैं उनकी ट्यूनिंग वेरिएबली मतलब चेंज हो जाएगी, ताकि आपकी बाइक लो RPM और हाई RPM दोनों जगह बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही होती है। अब कैसा परफॉर्म करती है वो तो जब हम अभी चलाएंगे तो ही आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा पाएंगे। तो ये रही सारी बातें। अब हम बात करते हैं कलर्स की। तो कुल मिलाकर इसमें आपके 5 ऑप्शंस मिल रहे होते हैं, मोटा मोटी 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल रहे होते हैं। कुछ इस तरीके से वाइट एंड ग्रे, नार्डो ग्रे प्लस ब्लू, ऑल ब्लू जो नेवी ब्लू है प्लस ब्लैक, एंड ऑल ब्लैक, यहाँ पर आपको कलर मिल रहे होते हैं। सबसे पहले एक तो कमेंट करके मुझे बताना कि भाई लोगों, इनमें से आपका फेवरेट कलर कॉम्बिनेशन आपको कौन सा देखने को मिल रहा होता है। अब ये रही सारी की सारी बातें। अब चलते हैं सीधे के सीधे बाइक पर और इस बाइक को चलाकर बताते हैं कि मुझे बाइक चलाने में कैसी लगी। सो गाइज, अब शुरू करते हैं MT को चलाना। थैंक्स टू राज मोटर्स हमको बाइक देने के लिए और अपने व्यूअर्स को एक्सपीरियंस कराने के लिए। सबसे पहले बाइक स्टार्ट करी, रोशनी देख सकते हो आप फ्रंट के अंदर कैसी लग रही है। बिल्कुल MT देखा जाए ना तो MT का लुक बहुत ही अलग है, दिखने के अंदर बहुत ही यूनिक। हमारे भाई साहब गियर तो डाले। सो MT का लुक बहुत अलग है। एक तो MT पे जैसे आप बैठते हो ना तो आपको बहुत बड़ी बाइक वाली फीलिंग नहीं आती, आपको लगता है बिल्कुल एक स्पोर्टी छोटी स्ट्रीट बाइक जैसी की जैसी, जिसको आप शहर में लेकर कहीं पर भी आराम से बिना किसी प्रॉब्लम चल सको, ऐसी की ऐसी बाइक। सो जैसा मतलब मैंने पहले पुरानी वाली भी MT चलाई है, पर उस वक्त मैं यूट्यूबर नहीं था पूरी तरह, अब भाइयों के लिए बन गए। सो एक तो ना देखो गाइस, पहली चीज़ MT में मुझे जो सबसे पहली चीज़ हैंडलिंग में अच्छी लगती है ना, वो ये है कि यहाँ का पूरा व्यू ऐसा क्लीन दिख रहा होता है। ऐसा नहीं लगता जैसे एक स्टंट बाइक वाली जो फीलिंग है ना, और क्योंकि मैं स्टंट राइडिंग करता था इसलिए मुझे ये वाला लुक बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और जयपुर में मेरी एक जानकार है जो कि MT पर बाइक करती है, चलाती है, बाइकिंग करती है, फीमेल राइडर। और उसके अलावा एक और फीमेल राइडर मुझे फॉलो कर रही है, तो इस हिसाब से मैं बाहर वालों को देख रहा हूँ ना, तो मुझे ऐसे लगा कि यार फीमेल्स में भी MT की थोड़ी सी चाहत ज़्यादा ही है। सो देखो गाइज, एक तो हैंडल बार जो है अच्छा वाइड हैंडल बार आपको मिल रहा होता है, मीटर की विजिबिलिटी भी बिल्कुल ढंग की है, एंड 6 गियर बाइक के साथ में आपको आगे और पीछे दोनों तरफ ABS, डुअल चैनल ABS मिल रहे होते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल रहा होता है। सेम टाइम R15 की वही रिनाउंड मोटर आपको इसके अंदर मिल रही होती है। सो आप सब जानते हो कि R15 कितनी रिफाइंड है। जो पहली जनरेशन आई थी R15 की, वो ही इतनी ओवर पॉपुलर थी। लिक्विड कूल्ड इंजन के अंदर आपको ऐसा पंच मिलता है कि देखा जाए तो उस वक्त पल्सर को टक्कर दे रही थी, पल्सर 220cc को 150cc की बाइक टक्कर दे रही थी। एंड सेम इसमें भी वो इंजन है। यामा का एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, उसकी आदत डालने में थोड़ा सा समय लग रहा होता है कि हॉर्न जो है, हॉर्न ऊपर आता है, इंडिकेटर नीचे आते हैं। कई जो पुरानी बाइक से उसमें उल्टा हो रहा होता है, तो थोड़े टाइम में उसकी आदत पड़ जाती है। तो अब हम क्या करते हैं, हम इस बाइक को लेकर जाते हैं सीधे के सीधे हाईवे के ऊपर और आपको बताते हैं कि पर जो गियर है उसमें इसकी टॉप स्पीड क्या आ रही है। सो दोस्तों, आ चुके हैं हम हाईवे के ऊपर और अब टेस्ट करते हैं MT15 की सारी कैपेबिलिटीज़ को। तो सबसे पहले, क्योंकि ये स्पोर्ट्स बाइक है स्ट्रीट बाइक के साथ में, तो हल्का सा लीन एंगल चेक कर लेते हैं। सो टायर्स आर सो ग्रिपी कि आपको कॉर्नर्स में भी कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं हो रही होती। वाइब्रेशन की बात करें तो बहुत नेग्लिजिबल वाइब्रेशन है बाइक के अंदर। एंड लुक जो है भाई साहब बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है बाइक। और अगर मैं फुटस्टेप्स की बात करूँ तो फुटस्टेप्स का प्लेसमेंट जो है वो हल्का सा स्पोर्टी साइड रखा गया है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको ऐसा लगे कि ऐसा कुछ है।
फुटस्टेप्स के ऊपर आपको हल्का सा ऐसा रहता है ताकि आप आगे की तरफ झुके हुए रहो। सेम टाइम जब आप यहाँ पे भी देखोगे तो जहाँ पर भी आपके पैर आ रहे होते हैं वहाँ पर ना आपके पास में सीट का साइड की जगह आती है, तो आप प्रॉपर उस पर ग्रिप करके रह रहे होते हो। अगर थोड़ी सी बड़ी आपकी टांगे होगी तो आपको हो सकता है टैंक पैड की ज़रूरत पड़े। अब क्या करते हैं, पहले 3 गियर जो है, 6 गियर ट्रांसमिशन आपको बाइक में मिलती है, पहले 3 गियर जो हैं उसके अंदर इस बाइक की टॉप स्पीड चेक कर लेते हैं। क्यूट सा माउस। सो अब पीछे की एक बाइक चली जाए। अब जो पहले 3 गियर हैं उनकी टॉप स्पीड यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो अगर आप पहले गियर की बात करें तो आप 30 की स्पीड पे जा रहे हैं। सेकंड गियर की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 60 की स्पीड पे आप जा रहे हैं। अगर थर्ड गियर की बात करें, और यहाँ पर ना आपके पास में जो गियर इंडिकेटर आपको मिल रहा होता है कि आप कौन से गियर में हैं, तो आप अप्रॉक्सीमेटली 80-85 जा रहे होते हैं थर्ड गियर में। फोर्थ गियर में एक काम करते हैं, फोर्थ गियर हाईवे के ऊपर ट्राई कर लेंगे। अब क्योंकि यहाँ हमको ना पूरा का पूरा पेस नहीं मिलेगा, अब हम एक काम करते हैं, जो सेकंड नया हमने नियम स्टार्ट करा वो था कि सारे गियर्स में जो इसमें भी हम बाइक चला रहे हैं, क्या उन सारे गियर्स में मेरी बाइक जो है वो 0 से स्टार्ट हो सकती है। मतलब होता है ना कई बार आप किसी और गियर में और बाइक स्टार्ट करने की बात आती है, तो हमने सेकंड गियर में बाइक को डाला, ईजी बिना किसी प्रॉब्लम आपके सेकंड गियर में बाइक उठ गई। अब हम थर्ड गियर डालते हैं, थर्ड गियर में भी सेम की सेम चीज़ को टेस्ट करते हैं। सो हमने बाइक रोकी, थर्ड गियर में ली, वापस ट्राई करते हैं। सो थर्ड गियर में हल्का सा झटके के साथ में मेरी बाइक उठ चुकी है और फोर्थ गियर में ट्राई करते हैं। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि ये हाई आरपीएम बाइक्स होती है, हाई रेव होते हैं, तो इसलिए। सो गाइज कुल मिला के मेरी बाइक जो है वो थर्ड गियर तक बिना किसी प्रॉब्लम के चल रही है। क्योंकि बेसिक फंडा ये रहता है कि अगर मैं बाइक के अंदर टॉर्क की इंजन करता हूँ तो BHP नहीं आते, BHP डालूँ तो टॉर्क नहीं आता, और सेकंड थर्ड गियर में भी कौन ही उठाता है। मगर फिर भी क्योंकि लोगों ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा भाई साहब हम हर बाइक के अंदर ये नियम लगाने लग जाएंगे कि अगर मैं नॉर्मल इस वक्त जैसे थर्ड गियर में फोर्थ गियर में हूँ, तो अगर मैं 30 पर आता हूँ तो मेरी बाइक कितनी जल्दी एक्सेलरेट हो जाती है, सारी चीज़ें। निम्बल बहुत है बाइक, आराम से आप जब भी इसको लेकर चल रहे होते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आता। हैंडलिंग बहुत आसान है, बिल्कुल कंफर्टेबल हैंडलिंग है। बस मुझे एक बात ये लगी कि सस्पेंशन की जो ट्यूनिंग है वो ना स्टिफ साइड ज़्यादा करी गई है, और ऐसा होना लाजमी भी था, क्योंकि जब भी आप बाइक हाईवे के ऊपर चला रहे होते हो ना, तो हाईवे और फास्ट बाइक्स का सस्पेंशन स्टिफ ही रखे जाएंगे, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं रखे जाएंगे। तो वो आपको यहाँ तो महसूस नहीं होते हाईवे के ऊपर, पर जैसे आप हल्का सा ऑफ द रोड जा रहे होते हो तो आपको ऐसा लगता है कि सस्पेंशन थोड़े से हार्ड है। और सेम टाइम पर जो सीट है, सीट की पैडिंग देखो, सीट की शेप बहुत अच्छी है, मेरी जैसी हाइट के हिसाब से तो बहुत परफेक्ट है। मगर बात सिर्फ ये है कि सीट थोड़ी सी हार्ड है, सॉफ्ट सीट नहीं है। तो जो लोग लॉन्ग ड्राइव करेंगे उनको हो सकता है थोड़ा सा ऐसा लगे, पर अगर मैं मेरी बात करूं तो मुझे इस सीट के अंदर बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं हुई, पर हाँ थोड़ी सी हार्ड है। अब हम ये तो बातें कर चुके हैं, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। और जैसे कि जयपुर वासियों को मालूम है आगे की तरफ हमको भर के भीड़ मिलेगी, सो हम ट्रैफिक का एक्सपीरियंस भी इस बाइक का कर लेंगे। एक काम करते हैं, जब तक ट्रैफिक नहीं है तब तक इस बाइक की ब्रेकिंग जो है उसका भी एक्सपीरियंस कर लेते हैं। सो बाइक में आगे और पीछे आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, हमने आराम से चलाई, दोनों ब्रेक मार दिए और आपकी बाइक वहीं की वहीं कंट्रोल में आ गई। सो देखो, एक तो ब्रेकिंग अच्छी है, नो डाउट, ब्रेकिंग में कोई भी आपको प्रॉब्लम महसूस नहीं होती। और अगर आप बात करो ABS की, तो ये देखो आप कि मैंने पूरा का पूरा ABS जाम कर दिया, मगर फिर भी टायर कहीं पर भी स्किड नहीं हो रहा है। डुअल चैनल ABS चाहिए भी था इस बाइक के अंदर। सो डुअल चैनल, जिन लोगों को नहीं मालूम प्लीज़ मैं बता देता हूँ, डुअल चैनल ABS का फ़ायदा सबसे ज़्यादा है। सिंगल ABS भी अच्छा है, पर ABS की वजह से बाइक स्किड नहीं होती। तो अगर आपको कभी भी मौका मिले सिंगल और डुअल चैनल में चुनने का, तो गाइस प्लीज़ डुअल चैनल ABS ही चुनिएगा, आपका हाईवे कंफर्ट और ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। ट्रैक्शन कंट्रोल जैसी चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है कि आप बाइक जब चलाते हैं तो आपकी बाइक जो है वो अनकंट्रोल नहीं होती। ट्रैक्शन कंट्रोल और ABS दोनों चीज़ों की वजह से आपकी सेफ्टी और ज़्यादा इन्हांस हो जाती है।
बाकी पावर पंच तो देखो हम यामा से एक्सपेक्ट करते ही हैं कि क्रेज़ी पावरफुल बाइक्स बनाएंगे और बनाते भी हैं। इसीलिए एमटी का गाइज ये हालत है कि राज मोटर्स में जो ओनर है वो बता रहे थे मेरे को कि जिस दिन बाइक आती है उसी दिन निकल जाती है। ये बाइक भी मेरे लिए रखी हुई थी कि भाई साहब मैं एक बार चला लूँ और आप लोगों को इस बाइक का एक्सपीरियंस करा दूँ। अगर साइड मिरर्स की बात करूँ तो क्यूट है, मगर जितनी विजिबिलिटी आपको चाहिए होती है उतनी विजिबिलिटी आपको इनमें देखने को मिल जाती है बिना किसी प्रॉब्लम के। अब देखो ट्रैफिक है, सो आप ट्रैफिक में एक्सपीरियंस करते हैं थोड़ा सा कि शहर में अगर आप इस बाइक को लेकर चलते हो तो क्या आपको इस बाइक के साथ कोई प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी। ऐसा मौका हमको यही मिलेगा इस बाइक को टेस्ट करने का। तो देखो हम आराम से जहाँ से स्प्लेंडर जा रही है बिल्कुल हम वहीं से हमारी बाइक को लेके जा रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं हाइट की बात करूँ, सीट हाइट की, तो मेरी 165 सेंटीमीटर हाइट है और मेरे पैरों की बात करूँ तो प्रॉपरली मेरे पैर ऐसे तो नहीं टिक रहे, हल्के से ऊपर की तरफ टिक रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि मुझे बाइक चलाने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ रही हो। सो अब गाइज ये तो सारा कर लिया हमने, अब हम चलते हैं सीधे की सीधे हाईवे पर और नेक्स्ट 3 गियर्स में टॉप स्पीड क्या है वो चेक करते हैं। अब दोस्तों मेन हाईवे पर जाते जाते हमको मिल गया हल्का सा ऑफ रोड। हमने सोचा इस ऑफ रोड में भी इस बाइक का एक्सपीरियंस आपको बता देते हैं। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे सस्पेंशन हार्ड होने की वजह से, ऐसा नहीं है कि इन खड्डों में बिल्कुल आप कंफर्टेबल हो, मगर वो एक शॉर्ट राइड के लिए बियरेबल है, ऐसा भी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। पर हाँ, हल्के से सस्पेंशन हार्ड साइड ही रखे गए हैं। पर ऑफ रोड करने में इस बाइक में या टायर्स में बिल्कुल भी मुझको ऐसा कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं लगा। एक अलग सी चीज़ ये लगी कि यहाँ पर आपके पास में जो गियर शिफ्ट इंडिकेटर है ये आपकी राइड में इतना ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है ना कि अगर आप उड़ना चाहते हो तो आपको ऑन एग्जैक्ट टाइमिंग ये बता रहा होता है कि कब गियर शिफ्ट करने हैं। और देखो इवनिंग का टाइम होने के बाद में भी, मतलब धूप है, हल्की हल्की छाँव है, पर मेरी स्क्रीन के लिए विजिबिलिटी भी अच्छी है और स्क्रीन साइज़ भी प्रॉपर है जैसा दिखना चाहिए। अब हम हाईवे पे चढ़ते हैं और मैं एक काम करता हूँ, मैं 3rd गियर 4th गियर, अब हम 4th गियर में आ चुके हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि 4th गियर में इस बाइक की टॉप स्पीड क्या है। सो बेचारे ट्रक वाले भाई साहब को आराम से निकलने देते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 100 समथिंग आते आते शिफ्टर ने इंडिकेट करना शुरू कर दिया था। अब 5th में आ चुके हैं, 5th में बताते हैं आपको टॉप स्पीड। सो 113 समथिंग मेरी 5th गियर में जा रही है एंड लास्ट गियर और टॉप स्पीड। सामने की तरफ बाइकर आ गए भाई साहब, चलो वापस ट्राई करते हैं। बिल्कुल नॉर्मल में जा रहे हैं हम, 125। सो अप्रॉक्सीमेटली 6 गियर के अंदर मेरी जो बाइक है ये 126 गई बिना किसी प्रॉब्लम के। और ये कुछ है टॉप स्पीड का एक्सपीरियंस MT-15 के अंदर। क्लच बहुत सॉफ्ट है, ओवर सॉफ्ट बल्कि। अगर मैं बात करूँ क्लच कंफर्ट की तो ये मानकर चलो कि जैसा क्लच एक्सपेक्टेड होता है किसी बाइक में वैसा का वैसा मुझको क्लच मिल रहा होता है। सो लिटरली बहुत सॉफ्ट, कुछ इस प्रकार से दिखती है MT। और सोचो कि अभी हमने इस बाइक को टॉप स्पीड चलाया, मगर टिल नाउ अभी तक भी बाइक बिल्कुल भी हीट नहीं हुई है, वैसी की वैसी है। आप इंजन की आवाज़ भी सुन सकते हैं, बिल्कुल साइलेंट इंजन आपको मिल रहा होता है। हल्का सा हम रेव कर देते हैं,
तो वही R15 वाला मज़ा मगर एक स्ट्रीट बाइक का आपको यहाँ पर मिल रहा होता है। आई होप हमने मैक्सिमम इस बाइक की चीज़ें कवर करी हो। फिर भी अगर कुछ रह जाए तो गाइज़ आप प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा, विल ट्राई कि हम उसके ऊपर डिटेल्ड एक्सपीरियंस बना पाएँ। सेम टाइम एक तो साइड स्टैंड की बारे में बात कर लेते हैं। तो साइड स्टैंड के ऊपर की तरफ यहाँ पर जो ये कवर लगा हुआ है एक्स्ट्रा एक्सटेंडर, इसकी वजह से आराम से साइड स्टैंड को लगाना आसान हो जाता है। सीट का कंफर्ट, लुक सबके अंदर MT ने जैसी ये यामा से हम एक्सपेक्ट करते हैं बिल्कुल आपको वैसा का वैसा मिल रहा होता है। और ये लुक जो है, इस लुक का तो देखो नो डाउट क्या कहना। फिर भी अगर आपको और भी कुछ जानना हो बाइक के बारे में तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा, विल ट्राई कि हम उसके ऊपर डिटेल्ड वैसा वीडियो बना पाएँ जैसा आप लोग चाहते हैं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग हम कौन सा बनाएं। थैंक यू सो मच राज मोटर्स हमको बाइक का एक्सपीरियंस देने के लिए। और अगर आप में से किसी को भी अगर MT खरीदनी है तो जल्दी से जाओ, डिस्क्रिप्शन में इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, बाइक को एक्सपीरियंस करो और बेस्ट ऑफ बेस्ट डील्स पाओ। तो आइए अब वीडियो को एंड करते हैं। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। हेलमेट लगाओ, बाइकिंग गियर पहनो और बाइकिंग एंजॉय करो। और किसी दिन बाइकिंग पे जल्दी ही मिलेंगे राइड करते हुए साथ साथ। तब तक बाय बाय।